हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया हो कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। कि अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में जो है अब आपकी बहन लोगों को कोई भी अधिकार नहीं होगा, उसी के बारे में पूरा डिटेल से हम लोग आज यहाँ पे बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, ओपी साउंड एसोसिएट, लॉ फॉर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। अगर आप लोग कोई भी कानूनी समस्या है और आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज यहाँ पे देखते हैं एक जो है राजस्थान हाईकोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट है, जिसको आज हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में जो है आपकी बहन लोगों का वहां पे कोई भी अधिकार नहीं होगा। कब? जब जो है प्रथम श्रेणी के जो वारिस हैं, जो फर्स्ट लीगल एयर्स हैं, जो कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में दिया हुआ है, अगर उसमें के अभी जीवित हैं, उसके जो वारिस हैं वो जीवित हैं, तो उस कंडीशन में आपके बहन लोगों को यहाँ पे कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो है इस कानून में, इस जो जजमेंट है उसमें इन्होंने ये कहा कि कानून में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि पत्नी और बेटा या बेटी जो फर्स्ट जो श्रेणी के वारिस हैं, उसके जीवित रहने पर बहनें कानूनी प्रतिनिधित्व करेंगे। कि यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें जो है फर्स्ट जो श्रेणी के वारिस हैं, जिसमें उनकी जो बीबी हैं वो आती हैं या उनकी जो बेटा या बेटी हैं वो आते हैं, उनके जीवित रहते हुए जो उनकी बहनें हैं उनका प्रतिनिधि करेंगे। तो इसमें यहाँ पे हुआ क्या था मामला, उसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बहनों को मृतक की जो व्यक्ति है उसके कानूनी प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता। इसमें क्या हुआ था कि जो उसके हस्बैंड है उनकी वहां पे डेथ हो गई थी और उनके द्वारा जो है एक केस वहां पे दायर किया गया था कोर्ट में। और उस कोर्ट में जब दायर किया गया था तो जो उनकी बहनें थी उन्होंने अपना भी वहां पे एक आवेदन लगाया कि हमको भी उस प्रॉपर्टी में पार्टी बनाया जाए, क्योंकि हम भी उस प्रॉपर्टी में जो है अपना जो है राइट वहां पे क्लेम करते हैं, हमारा भी वहां पे अधिकार है। क्योंकि जो प्रॉपर्टी है वो वहां पे पैतृक संपत्ति है, तो हमको भी वहां पे जो है अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन जो ट्रायल कोर्ट है और जो सेशन कोर्ट है, उन्होंने जो उसका आवेदन था उसको वहां पर से निरस्त कर दिया और उन्होंने जो है यहाँ पे हाईकोर्ट में याचिका लगाई, अपील की। तो हाईकोर्ट ने भी वहां पे पूरी चीजों को अच्छे से वहां पे ऑब्जर्व किया और जो सेक्शन 211 है सीपीसी का, उसको वहां पे भी उल्लेख करते हुए बोला कि जो यहाँ पे कानूनी प्रतिनिधियों के बारे में बताया गया है धारा 211 में, तो उसमें यहाँ पे जो उनकी बहनें थी उनको वहां पे पक्षकार बनाने से वहां पे मना कर दिया। यहाँ पे पूरा चीज यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो जस्टिस मनोज कुमार गर्ग है, उनकी पीठ ने यहाँ पे किराएदार को बेदखली करने के मामले में सुनवाई कर रही थी। वहां पे जो किराएदार थे उनको वहां पे जो हटाने के लिए जो केस है वहां पे चल रहा था, जिसमें प्रतिवादी ट्रायल ऑर्डर के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण की याचिका वहां पे दायर की थी। ट्रायल कोर्ट ने मृतक के वादी के कानूनी प्रतिनिधित्व के प्रतिस्थापन के लिए वहां पे जो अपने आप को पार्टी बनाने के लिए स्वीकार करने के लिए उन्होंने वहां पे आवेदन किया था, जिसको वहां पर से जो है खारिज कर दिया गया था। तो यहाँ पे प्रतिवादी जो याचिकाकर्ता के मामले में यह था कि कानूनी प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन के लिए आवेदन केवल उनकी पत्नी और उनके जो बेटा या बेटी ने दायर किया हुआ था, जबकि मृतक की 4 बहनें हैं, उनको भी यहाँ पर जो कानूनी प्रतिनिधि होने के कारण मामले में पक्षकार या प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए था। इनका यहाँ पे क्लेम था कि जो उनकी 4 बहनें थी उनको भी उसमें वहां पे पार्टी बनाया जाना चाहिए, न सिर्फ वहां पे जो है उनकी वाइफ थी और उनके जो बेटा और बेटी थी उन्हीं को वहां पे पक्षकार बनाया गया था। तो यह भी तर्क दिया गया कि बाद में वाद जो संपत्ति है वो पैतृक संपत्ति के नाते मृतक की बहनें भी सह खातेदार होने के नाते वहां पे कानूनी प्रतिनिधि थी। तो न्यायालय ने यहाँ पे विचारण न्यायालय के निष्कर्ष को ध्यान में रखा और तथा पुष्टि की कि बहनों को कानून के अनुसार मृतक की जो कानूनी प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता, वह केवल पत्नी और पुत्र या पुत्री हैं, उन्हीं को यह अधिकार मिल सकता है। मतलब यहाँ पे स्पष्ट तौर पे ये कहा गया कि जो मृतक के जो भी वहां पे अधिकार हैं, जो उनके जो प्रॉपर्टी है उस पे सिर्फ उनके जो पत्नी है उनका या फिर उनके बेटा या बेटी का भी राइट होगा, न कि बाकी उनकी बहनों का कोई भी अधिकार उसमें नहीं होगा। तो यहाँ पे ये भी कहा गया कि न्यायालय ने विचारणीय न्यायालय की राय
को यहाँ पे सहमति जताते हुए, जो ट्रायल कोर्ट का मामला था उस पर यहाँ पे जो है सहमति जताते हुए न्यायालय ने सीपीसी की धारा 211 के तहत कानूनी प्रतिनिधियों के परिभाषा में उल्लेख किया और वहां पे निर्धारित करती है कि जो व्यक्ति कानून के अनुसार मृतक व्यक्ति के संपत्ति का प्रतिनिधित्व करेगा वह कानूनी प्रतिनिधि की श्रेणी में आता है। मतलब वहां पे जो उसके लिए जो लीगल रूप से जो वहां पे वैलिड है वही वहां पे कानूनी प्रतिनिधि के मामले में आएगा। वर्तमान मामले में अनिवार्य रूप से वादी की संपत्ति का प्रतिनिधित्व तो उसके प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी द्वारा किया जाएगा, जो कि यहाँ पे प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी में जो उनकी वाइफ है वो है, उनके जो बच्चे हैं बेटा हो या बेटी वो वहां पे आते हैं, जो कि निर्बाध रूप से उसकी पत्नी, पुत्र और पुत्री होंगे। याचिकाकर्ता ने विद्वान वकील कानूनों को किसी भी प्रावधान के संकेत में यह नहीं दिया हुआ है कि बहनों को कानूनी प्रतिनिधि करने का प्रावधान करता है, भले ही मृतक की वादी प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी जीवित हों। यहाँ पे स्पष्ट तौर पे कहा गया कि अगर जो प्रथम श्रेणी के जो उत्तराधिकारी अगर जीवित हैं तो कहीं पे भी यहाँ पे कोई अधिकार नहीं दिया हुआ है कि जो उनकी पत्नी और उनके पुत्र के अलावा उनकी बहनों को वहां पे कोई भी अधिकार वहां पे होगा। तो इसी प्रकार से इनको जो है यहाँ पे जो उनका याचिका था जो उनको वहां पे खारिज कर दिया। अब यहाँ पे केस का जो डिटेल्स इसको आप हम देख लेते हैं। तो ये केस का टाइटल है श्रीमती खेरुनिसा बनाम जय शिव सिंह एंड अन्य, जिसका साइटेशन है 213। तो आप लोग इसको जजमेंट को आप लोग देख सकते हैं और उसको आप लोग जो है यूज कर सकते हैं। यहाँ पे स्पष्ट तौर पे कहा गया कि जो उसकी पत्नी है और जो उनके बच्चे हैं सिर्फ उन्हीं का अधिकार है, किसी और का उनके प्रॉपर्टी पे कोई भी अधिकार नहीं है। तो आगे चल के होता क्या है, बहुत सारे केस में आप लोगों ने देखा भी होगा, मैंने भी बहुत सारे केसेस में देखा हुआ है कि अगर कोई उनकी पत्नी है और उनके हस्बैंड का कोई भी प्रॉपर्टी होता है और उनके पति की अगर डेथ हो जाती है तो उसके घर वाले उनको वहां पर से निकाल देते हैं और उनको जो है उस प्रॉपर्टी पे कोई भी अधिकार नहीं देते, जो कि उनके पति का प्रॉपर्टी होता है, तब भी उनको कोई भी अधिकार नहीं मिलता है, उनको घर से निकाल दिया जाता है। तो उस कंडीशन में आप लोग ये जजमेंट का आप लोग यूज कर सकते हैं और अपने आप को वहां पर से जो है उस प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी के तौर पर अपने आप को दिखा सकते हैं और उस केस को आप लोग जीत सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का और भी अपडेट देखने को मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।